आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम, शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 30 दिसंबर 2024, दिन है सोमवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए, इस बैनर को सर्च करिए, पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक करिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का दूसरा क्विज़ खेलेंगे, जो कि है रेमंड का वीकली क्विज़। साप्ताहिक क्विज़ है, सोमवार को आता है, शुक्रवार तक लाइव रहता है, कभी भी खेल सकते हैं आप। 1000 पॉइंट्स मिलेंगे और 500 पॉइंट्स के लिए IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ होता है और प्ले अलॉन्ग आप कर सकते हैं। रात्रि में आज जो शो आएगा 9 से 10:30 11 बजे तक, तो उसमें आपको लाइव खेलना होता है। और प्राइजेस अब जो है कोई नहीं दिए जा रहे हैं, तो इसलिए जो है जो प्राइज़ मिल गए पहले वो मिल गए। अब प्राइजेस के लिए ना खेलें, ना ही कॉलिंग के लिए खेलें, क्योंकि मैं झूठी आशा नहीं देता हूं, क्योंकि फिर वो निराशा में बदल जाती है तो वो अच्छा नहीं रहता। ना मैं झूठी आशा में रहता हूं, तो इसलिए जो है कॉलिंग के लिए या फिर जीतने के लिए ना खेलें। अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए खेल सकते हैं, या फिर आपका एक जो हैबिट बन गई है खेलने की, तो उसको आप करते रहें। इससे आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी रहेगी, ज्ञान कहीं भी बेकार नहीं जाता है। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे अपने घर वालों को पढ़ाने के लिए, या फिर ऑफलाइन कोर्सेज की तैयारी के लिए, क्योंकि जीके सभी जगह जो है कंपलसरी मस्ट है। जीके की तैयारी आपकी अच्छी होगी। तो जो फ्लो बना हुआ है उसको तोड़िए नहीं, बस ये है जीतने के उससे मत खेलिए, अब केवल जो है जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए खेलिए। तो IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ हम खेल ही चुके हैं, उसको जो है आपका यानी कि 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। इसको आप शुक्रवार को खेल सकते हैं, शुक्रवार तक। तो अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है रेमंड का वीकली क्विज़। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, वर्ष 2020 में सबसे होनहार अभिनेता के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में किसने जीता? तो ये साउथ इंडस्ट्री के हैं, आई थिंक साउथ उधर इंडस्ट्री मुझे ध्यान नहीं आ रही है। किच्चा सुदीप हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं वहाँ के। 100 पॉइंट्स मिल गए। अमिताभ जी ने करेक्ट बोल दिया तो करेक्ट हो गया। ये भी 2020 का ही प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है 2020 में जनरल फील्ड कैटेगरी में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? 2020 में जनरल फील्ड कैटेगरी में। तो इस प्रश्न के बारे में मैंने डिटेल में आपको किसी और क्विज़ में बताया था। बिली आइलेस के बारे में शायद KBC का ही था, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये जहाँ तक है यही होगा। यस, करेक्ट है। 2 ऑप्शन थे तो शायद इनके बारे में मैंने बताया था, उनसे जुड़ा हुआ कुछ था। इसमें है 2018 का पुरुष फीफा विश्व कप किसने जीता? बहुत इजी प्रश्न है, फ्रांस होगा। 15 जुलाई 2018 की बात है। 15 जुलाई 2018 मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल में क्रोएशिया को हराया था 4-2 से, क्रोएशिया को। इससे पहले 1998 में जीता था। सबमिट हो जा, टच नहीं हो रहा था, लॉक होना रह जाता। अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। द फॉल्ट लाइन्स हाउ हिडन फ्रैक्चर्स स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रघुराम जी राजन ने। ऑप्शन बी, जी से गोविंद राजन। इनके बारे में आप जानते ही होंगे, गवर्नर रह चुके हैं हमारे RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें नंबर के, 23rd। अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा आपको। ए मेरे वतन के लोगों गीत के बोल किसने लिखे हैं? मनोज कुमार ने तो नहीं लिखे हैं, शैलेंद्र रघुपति साहे फिराक। ए मेरे वतन के लोगों, तो कवि प्रदीप होगा, ऑप्शन बी। C रामचंद्र ने संगीत दिया है, लता मंगेशकर जी ने गाया है। 1962 में भारत चीन युद्ध के जो दौरान शहीद
हुए थे भारतीय सैनिक, This is the correct answer. उनको ये डेडिकेट किया गया था, समर्पित जिसको बोलेंगे। अगला प्रश्न है द चाइम्स द बैटल ऑफ लाइफ, आ लव स्टोरी एंड द हॉन्टेड मैन एंड द घोस्ट बार्गेन किताबें किसने लिखी हैं? किसने लिखी हैं ये किताबें? तो चार्ल्स डिकेन होगा इसका, चार्ल्स J.H. डिकेंस लिखा हुआ है तो यही इन्हीं को आप समझिएगा, चार्ल्स जॉन हफन डिकेंस। This is the correct answer. चार्ल्स जॉन हफन डिकेंस। इनकी और भी हैं इम्पॉर्टेंट कृतियाँ, वो उनके बारे में अभी आपको बताऊंगा। द जुबली ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द जुबली ऑफ क्रिकेट, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, पूरा नाम है द जुबली बुक ऑफ क्रिकेट। तो मुझे लग रहा था कुछ कमी है इसमें। द जुबली बुक ऑफ क्रिकेट तो ये रंजीत सिंह ने लिखी है, रंजीत सिंह जी ने, ऑप्शन ए। This is the correct answer. अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथोलॉजी, उससे जुड़ा हुआ है कि कर्ण ने माता कुंती से एक को छोड़कर उनके किसी भी पुत्र को न मारने के लिए अपने वादे में किसे शामिल नहीं किया था? तो ये ऑप्शन डी होगा, अर्जुन। सबसे बड़े माता कुंती के पुत्र कर्ण थे, फिर युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन। तो अर्जुन को नहीं किया था। नकुल सहदेव जो है माद्री जी के पुत्र This थे। is the correct answer. सबके पिता पांडु थे, अलग अलग देवता के आशीर्वाद से आए थे। अर्जुन भी बाण चलाते थे, ये भी बाण चलाते थे, इन दोनों में जो है एक तरह की दुश्मनी हो गई थी, इसलिए अर्जुन को इन्होंने शामिल उसमें नहीं किया था। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक तो ये एडम स्मिथ ने लिखी है, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर हैं, 1776 में पब्लिश हुई थी, 1776। This is the correct answer. अगला प्रश्न है 10वां अंतिम, 2019 में हॉकी के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता? सबसे बड़ा पुरस्कार खेल का, फिर अर्जुन पुरस्कार आता है। गुड़ियाल सिंह भंगू, राजेंद्र सिंह, M.K. कौशिक या मेज़बान पटेल? तो ये मेज़बान पटेल होगा, ऑप्शन डी। कबड्डी के लिए रामवीर सिंह जी खोकर ने जीता था, हाँ यही होगा। This is the correct answer. तो आज के इस क्विज में हमने 1000 पॉइंट जीत लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट जितना मुझे मालूम वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एथलेटिक्स के लिए मोहिंदर सिंह ढिल्लन ने जीता था, ठीक है। अभी इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ मैं बता दे रहा हूँ, और कहीं ज़रूरी नहीं यही प्रश्न आए और कोई आएगा, तो आपको सब मालूम होने चाहिए मेन जो हैं। 2019 की बात हो रही है। एथलेटिक्स के लिए मोहिंदर सिंह ढिल्लन ने, कबड्डी के लिए रामवीर सिंह खोकर ने, टेबल टेनिस के लिए संदीप गुप्ता, हॉकी के लिए मेज़बान पटेल ने, क्रिकेट के लिए संजय भारद्वाज ने, ठीक है। क्रिकेट के लिए फॉर क्रिकेट संजय भारद्वाज, फॉर हॉकी मेज़बान पटेल, फॉर टेबल टेनिस संदीप गुप्ता, फॉर कबड्डी रामवीर सिंह खोकर एंड फॉर एथलेटिक्स मोहिंदर सिंह ढिल्लन। तो ये इसकी बात हो गई। एडम स्मिथ की मैंने आपको बताई थी, इनकी बुक जो है 1776 में आई थी, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर थे, 1776 में। फाउंडेशनल स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द फर्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये बुक से जुड़ी हुई बातें हैं। रंजीत सिंह जी के बारे में बता रहा था आपको। कॉलोनियल कुमार श्री सर रंजीत सिंह जी, विभा जी सेकंड, ये पूरा इनका है। कहीं पर ये आए या केवल रंजी आए या KS रंजीत सिंह जी आए, जो कि ऑप्शन में था, तो आप समझ जाइएगा इन्हीं की बात हो रही है। इन्होंने 1893 से 1904 तक क्रिकेट खेला था, 1893 टू 1904, ठीक है। उसके बाद ये राजा बन गए थे नवानगर के,
1907 से 1933 तक इन्होंने शासन किया था वहाँ पर, 1907 टू 1933। इतना मैंने बता दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो एक गेम में ट्रॉफ़ी दी जाती है, रणजी ट्रॉफ़ी, वो इन्हीं के नाम से दी जाती है या वो रणजीत सिंह जी कोई और हैं? तो आप में से किसी को मालूम हो तो बताइएगा कमेंट करके, रणजी ट्रॉफ़ी किसके नाम पर दी जाती है, बिना गूगल के आपको बताना है। ठीक है, कुमार श्री सर रणजीत सिंह जी, विभाजी द्वितीय, या रणजी, या KS रणजीत सिंह जी, तो ये सब जो है इन्हीं के ही नाम हैं। 2-3 किताबों के बारे में आया था, वो किसने लिखी है, जो था चार्ल्स डिकेंस या चार्ल्स जॉन हफन डिकेंस, तो उनके बारे में मैंने कहा था। कुछ और नॉवेल्स हैं, उनकी कृतियाँ हैं, रचनाएँ बताऊंगा। द पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलबाई, आ क्रिसमस कैरोल, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लैक हाउस, लिटिल डोरियट, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये भी इनकी ही नॉवेल्स हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा, कहीं इनमें से कोई आता है तो आप समझ आइएगा चार्ल्स डिकेंस की ही बात हो रही है। एक बार फिर से बता देता हूँ। नंबर 1 द पिकविक पेपर्स, नंबर 2 ओलिवर ट्विस्ट, नंबर 3 निकोलस निकलबाई, नंबर 4 ए क्रिसमस कैरोल, नंबर 5 डेविड कॉपरफील्ड, नंबर 6 ब्लैक हाउस, BLEAK है, BLACK नहीं है, ब्लैक काला वाला ब्लैक नहीं है, BLEAK ब्लैक हाउस। अगला है 7वां लिटिल डोरिट, 8वां अ टेल ऑफ टू सिटीज़, 9वां ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। 3 उसमें थी, टोटल हो गई 10, तो 10 को आप याद कर लीजिएगा। 10 में से कोई भी आए तो वो इन्हीं से जुड़ी हुई होगी। ए मेरे वतन के लोगों जो है वो देशभक्ति गीत है, कवि प्रदीप ने लिखा था, C रामचंद्र जी ने उसमें जो है म्यूज़िक दिया था, संगीत दिया था, और लता मंगेशकर जी ने उसको गाया था। और 1962 में भारत चीन युद्ध में जो सैनिक हमारे भारतीय वीर सैनिक शहीद हुए थे, उनको ये डेडिकेट किया गया था, मीन्स समर्पित। 27 जनवरी 1963 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में जो है इसको गाया गया था पहली बार। 27 जनवरी 1963 न्यू दिल्ली नेशनल स्टेडियम, और वहाँ पर जो है राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वो मौजूद थे। कहीं आए ये प्रश्न कौन वहाँ पर उस समय थे इनमें से, तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। और जन गण मन जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है, जन गण मन राष्ट्रीय गान, गीत नहीं राष्ट्रीय गान। वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत है, और सारे जहाँ से अच्छा, और ये जो है मेरे वतन के लोगों, ये देशभक्ति गीत कहे जाते हैं। रघुराम जी राजन, रघुराम गोविंद राजन, इनके बारे में आपको बता रहा था। गवर्नर रहे हैं RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, 23वें नंबर के, 23rd 2013 से 16, 2013 to 2016। 15th चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 15वें नंबर के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र 2012 से 13, 2012 to 13। और 2003 से 7 तक 7वें नंबर के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे IMF के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में, IMF। 7th चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फ्रॉम 2003 to 2007, रघुराम गोविंद राजन, शॉर्ट में रघुराम जी राजन। और फीफा के बारे में मैंने आपको मोस्टली बता ही दिया था, है ना। फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। 1904 में पेरिस फ्रांस में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 1904 पेरिस फ्रांस। हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इन स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिख। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स गैर लाभकारी संगठन। और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अर्जेंटीना ने जीता था, 2022 वाला फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था। इसको इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, यानी कि इसको इससे जुड़ा हुआ प्रश्न जो था कि फ्रांस ने जीता था 15 जुलाई 2018 को मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में ये हुआ था फाइनल, क्रोएशिया को हराया था 4-2 से।
और डिडिएर डेशचैम्स उनकी कप्तानी में फ्रांस को दूसरी बार फीफा विश्व कप मिला था। कहीं ये प्रश्न आया कि किसकी कप्तानी में फ्रांस को दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप मिला था, तो डिडिएर डेशचैम्स इनके में। पहले कब जीता था 1998 में, अभी कब जीता था 2018, 1998 एंड 2018, 88 से याद रखिएगा, 98 फिर 20 साल बाद 1998 हुआ, फिर 2008, फिर 18, 20 साल बाद। तो इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। बस इतना ही काफ़ी है, इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया और जितना मुझे लगा सही। बाकी तो देखिए हर ऑप्शन के बारे में बहुत कुछ होता है, हर कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मेन मैं जो है आपको बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बताता रहता हूँ। आशा अच्छे से बता पाया हूँ, आपके जीके इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए सेम कुछ के अदर वीडियो जो कि केबीसी के हैं, साथ ही जितने भी आपको लॉन्ग वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल पर, वो आपकी मैं जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए बनाता हूँ, जो कि आपकी केबीसी के साथ ही सभी सरकारी नौकरी, सभी ऑफलाइन को इसकी तैयारी में हेल्प करेगी। और ज्ञान तो देखिए हर ही जगह आता है, जी के सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। और शॉर्ट्स वीडियो जितने हैं उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। और कई सारे नए क्विज हैं, हिंदुस्तान वालों का कोई चल रहा है, 15 जनों को 1,000 रुपये के अमेज़ॉन का वाउचर मिल रहा है ना। आप इस क्विज़ में नहीं अब जीत सकते हैं तो उस क्विज़ में आप जीत सकते हैं। 3 जनों को जो है उसमें iPhone 15 मिलेगा। और दैनिक भास्कर वालों का एक 14 करोड़ का क्विज़ आने वाला है। वीकली क्विज़ तो 3 उनके चल ही रहे हैं। अमेज़ॉन का डेली क्विज़ आता है, 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जीके भी आपकी अच्छी होती है। और क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके उसमें भी आप प्राइज़ जीत सकते हैं। तो कहने का मतलब है जितने क्विज़ हैं सभी खेलिए, अपने सभी नंबर से खेलिए, जितने भी आपके घर में फ़ोन है अलग अलग समय पर खेलिए। इससे जो है आपके चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि कई लाखों खेलते हैं, आपकी जितनी ज़्यादा एंट्री जाएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ रात्रि, गुड नाइट, डू टेक केयर, वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ।